Good afternoon, esteemed panelists. Mr. Ponnuraj and Mr. Agarwal have put the ball rolling and have set the things in perspective. Most of the things which are being done in Karnataka and in Madhya Pradesh, I think, and I have the confidence to say that they are being done at the same level and same pace in Bihar also. I will not go into the figures. 31 crore authentications have happened in the last 3.5 years through our Bihar Aadhaar authentication framework in the field of agriculture, in the field of education, in the field of subsidy disbursement and many other things. Let's not go into the details. Chair का आदेश हुआ है स्पष्ट. मैं आपको बहुत एक साधारण सी घटना बताना चाहता हूं जो हम सभी के जिंदगी से जुड़ती है और जैसा हमारी कंपेयर मैडम शुरुआत में ही कह रही थी कि जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, लास्ट पर्सन है, जो हु इज लिविंग ऑन द एज, एक्चुअली लिविंग ऑन द एज, उसके लाइफ को कैसे ये हम लाभ पहुंचाते हैं. आज से कोई 9 साल पहले की बात है. 9 साल पहले की कोल्लेन लक्ष्मी नाम की एक महिला जो निजामाबाद आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी. भाई बिहार से उसका क्या संबंध है? निजामाबाद आंध्र प्रदेश. कोल्लेन लक्ष्मी वो भटक जाती हैं, किसी ट्रेन में बैठती हैं और वो बिहार पहुंच जाती हैं. बिहार में भी 3, 4, 5 शहरों में बिल्कुल डेस्टिट्यूट का जीवन बिताने के बाद पटना के महिला गृह में उनकी एंट्री होती है. आज से कोई 4-5 साल पहले. ईयर 2019-20 में द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डिसाइड्स टू do Aadhaar registration of all the inmates living in the women's home, Patna. And her Aadhaar registration gets rejected. उस समय तक कोई ये नहीं जानता था कि ये कोल्लेम लक्ष्मी हैं, ये आंध्र प्रदेश की हैं, ये निजामाबाद की हैं, कि ये किस हिस्से से आई हैं. क्योंकि वो कुछ बुदबुदाती थी, बहुत ज़्यादा स्पीच उनकी क्लियर नहीं थी. कोई ये भी नहीं समझ पाता था कि तेलुगु बोल रही हैं कि तमिल बोल रही हैं कि किस भाषा में अपनी बात कहना चाह रही हैं. और थोड़ी सी उनकी मानसिक दशा भी लेफ्ट ऑफ सेंटर थी, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी. तो कोई नहीं जानता था कहां से हैं. लेकिन जब आधार रजिस्ट्रेशन किसी एक नए नाम से जो कि विमेंस होम ने उनको दिया, जब वो रिजेक्ट हो जाता है और जब उसके बाद रिसर्च होता है तो पता चलता है कि निजामाबाद में कोल्लेम लक्ष्मी के नाम से ये रजिस्ट्रेशन है. और अपने घर से छूटने के 9 साल बाद 2020 में कोल्लेम लक्ष्मी अपने परिवारजनों से वापस मिल जाती है. दिस इज द वैल्यू ऑफ आधार, दिस इज द इंपैक्ट ऑफ आधार फॉर द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग. बाकी तो हम बिहार में भी परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर बहुत पहले से, जब से सर आपका सिस्टम चालू हुआ उस समय से बिहार में चल रहा है. उसी तर्ज पे आपके आधार सेवा केंद्र खुले हैं पूरे देश में. बिहार उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिला के है. लगभग 3 से 4 से 5 लाख ऑथेंटिकेशन रोज हमारे जो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क है उसके माध्यम से हो रहे हैं. लगभग 450 करोड़ से अधिक स्कॉलरशिप्स हमारे बच्चों को जो विभिन्न देश के विभिन्न कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री 7 निश्चय स्कीम के तहत स्कॉलरशिप का डिसबर्समेंट, पहले तो रजिस्ट्रेशन फिर वेरिफिकेशन, सब कुछ आधार के माध्यम से बहुत आसानी से हो रहा है. एक छोटी सी चीज, टाइम बहुत कम है, 2 मिनट और बचे हैं जो हम लोगों को समय अलॉटेड है, कुछ तो अमित भाई के टाइम से मुझे लेना पड़ेगा. एक हम लोग ने एक्सपेरिमेंट पिछले साल किया है पंचायत इलेक्शंस में बिहार में, विच इज आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ द वोटर्स कमिंग टू अ पोलिंग बूथ. उसको नाम स्मार्ट पोलिंग बूथ का दिया गया था. बहुत विस्तार में उसके जमे का समय नहीं है, आप अगर थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा तो हमारा स्टॉल लगा हुआ है, उसमें आप उसके बारे में जाके विस्तार से जानकारी ले सकते हैं. उसमें हमने 11 चरणों में वो पंचायत चुनाव हुआ था. उसमें बाद के 6 चरणों में बहुत सक्सेसफुली इस आधार ऑथेंटिकेशन को किया. इट वाज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस एंड इट वाज प्योरली ऑन वॉलंटरी बेसिस, बिकॉज सर वुड टेल अस बेटर. दिस इज येट टू बी लाइक ब्रॉट लीगली इन द फ्रेमवर्क एंड to be made compulsory. There is a lot of legislation to be done. So it was on experimental basis and it was highly successful. It was highly appreciated. And in future we are going to attempt based on Aadhaar e-voting. आप अपने घर से बैठकर अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने आधार के माध्यम से
नगर निकाय के चुनाव में जो अभी होने वाले हैं, हम उसमें एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि घर बैठे बैठे वोटिंग हो सके. होपफुली इट वुड बी सक्सेसफुल. थैंक यू. जय हिंद.